अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक को पैदा किया और इसी तरह आसमानों पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक़ात को पैदा किया। आसमानों की मखलूक में फ़रिश्ते शामिल हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की तादाद कितनी पैदा फरमाई, ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला ही के पास है। क्योंकि नाज़रीन कराम, फ़रिश्ते हमें नज़र नहीं आते, इसलिए हमें ये मालूम भी नहीं हो सकता कि उनकी तादाद कितनी है। लेकिन हमें ये अकीदा रखना है और वो अपना एक वजूद रखते हैं और इसका इनकार हमें दायरा कुफ्र की तरफ ले जाता है। अब आते हैं कि फ़रिश्ते क्या हैं। नाज़रीन कराम, इंसानों और जिन्नों की तरह फ़रिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक है। ये ऐसी मखलूक है जो ना खाती है और ना ही इन्हें खाने की ज़रूरत पेश आती है, ना इंसानों जैसा जिस्म रखते हैं और ना ही इनको नींद आती है और ना ही ये हम इंसानों जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ ये बात भी ज़रूर समझ लें कि ये एक ऐसी मखलूक है जिनका जिस्म नूरानी है, ताकत की तरह बनाए गए हैं और हम इन्हें अपनी मादी आँखों से नहीं देख सकते। हाँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हों तो हम बातन की निगाहों से इनको देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये वो मखलूक है जो अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदार मखलूक है, यानी सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इनको हुक्म फरमाता है और अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी ही इनका मकसद होता है। ये अपने तौर कुछ नहीं करते। नाज़रीन कराम, इनकी असली शक्ल भी होती है और बाज़ पैगंबरों के पास ये अपनी असल शक्ल में भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका को इतनी कुव्वत अता कर रखी है कि वो बड़े बड़े शदीद काम को सर अंजाम दे सकते हैं और जिस भेस में चाहें अपने आप को बदल सकते हैं। नाज़रीन कराम, लिहाजा इनकी शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए और ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए कि जो इनकी शान के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी सख्त ममानत फरमाई है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे कि पहली कौमें कहा करती थी कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और इसी तरह की फरसुदा बातें वो लोग अपने पास से कढ़ लिया करते हैं। नाज़रीन कराम, तमाम फ़रिश्तों में अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फ़रिश्ते वो चार हैं जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। नाज़रीन कराम, अब आते हैं कि इन फ़रिश्तों की क्या ड्यूटियाँ हैं और ये अपनी ड्यूटियों को कैसे सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन कराम, जिब्राईल अमीन फ़रिश्तों के सरदार हैं और ये अंबिया कराम के पास वही लाने का काम सर अंजाम देते थे। दूसरे फ़रिश्ते जो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं, इनके ज़िम्मे रिज़्क़ की तकसीम है और बारिश का बरसाना है। तीसरे फ़रिश्ते जो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हैं, इनके ज़िम्मे नाज़रीन कराम सूर फूंकना है और ये जब पहली मर्तबा सूर फूंकेंगे तो तमाम इंसान, चरिंद परिंद, हर चीज़ मौत की तरफ चली जाएगी और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दोबारा हुक्म फरमाएगा कि ये सूर फूंकें। तो जब ये सूर फूंकेंगे तो हर चीज़ जिंदा हो जाएगी और बरोज़े हश्र का मैदान शुरू हो जाएगा, मैदान महशर लग जाएगा। नाज़रीन कराम, इन फ़रिश्तों की मातहत जो फ़रिश्ते हैं नाज़रीन कराम, वो भी हाज़िर हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, इसके बाद हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। नाज़रीन कराम, इज़राईल अलैहिस्सलाम का काम है कि वो रूहों को कब्ज़ करते हैं, जैसा कि इनका खिताब है। नाज़रीन कराम, ये जब आते हैं
इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए तो अच्छे रूप में उन लोगों के पास आते हैं जो नेक होते हैं, और उन लोगों के पास जो बदकार होते हैं बुरे रूप में आते हैं। नाज़रीन कराम, इसके अलावा कुछ ऐसे फरिश्ते भी हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के अर्श को थाम रखा है और हर वक्त इस अर्श को उठाया हुआ है। नाज़रीन कराम, फरिश्ते जब से पैदा हुए हैं इनको मौत नहीं आई, इसलिए ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से फरिश्ते की कितनी उम्र है। ये भी बताना मुश्किल है कि इनकी तादाद कितनी है, क्योंकि इनकी तादाद अल्लाह तबारक व ताला ही जानते हैं। मगर नाज़रीन कराम, हर फरिश्ते की अल्लाह ताला ने ड्यूटियाँ मुकर्रर की हुई हैं और वो अपनी ड्यूटियों के दायरे के अंदर अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ फरिश्तों की नाज़रीन कराम ड्यूटियाँ ज़मीन पर हैं और वो ज़मीन के काम को सर अंजाम देते हैं, और कुछ फरिश्तों की ड्यूटियाँ आसमान पर हैं, वो अपने ड्यूटियों को आसमान के ऊपर सर अंजाम देते हैं। इसी तरह नाज़रीन कराम, हर इंसान के साथ भी दो फरिश्ते हैं जिनको हम किरामुन कातिबीन कहते हैं, और वो हमारे अमाल को लिखते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इंसान की मुहाफ़ज़त पर भी कुछ फरिश्ते लगाए गए होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी नहीं करते, जो इन्हें अल्लाह को हुक्म दिया जाता है वो ही करते हैं। एक और मकाम पर इरशाद बारी ताला है, जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, जानदारों से है, और फरिश्ते सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं और वो इस पर तकब्बर नहीं करते। नाज़रीन कराम, एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है कि सब फरिश्ते अपने रब की हम्द व सना करते हैं और वो इससे गफलत नहीं करते और हर वक्त मगफिरत तलब करते हैं। नाज़रीन कराम, आदमी पर चूँकि दो फरिश्ते होते हैं जो उसके अमाल को लिखते हैं। एक फरिश्ता अच्छाइयों को लिखता है, एक फरिश्ता बुराइयों को लिखता है। नाज़रीन कराम, और वो उसमें गलती नहीं करते बल्कि ठीक ठीक लिखते हैं। और इसी बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि बेशक तुम पर फरिश्ते मुहाफिज हैं, इज्जत वाले, अमाल लिखने वाले, और वो जानते हैं कि तुम क्या करते हो। मज़ीद इरशाद है, क्या वो ख्याल करते हैं क्या हम उनके भेद और छुपे मशवरों को नहीं जानते, क्योंकि हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनके पास लिख रहे हैं। नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला हमारे ज़ाहिर को जानने वाले हैं, हमारे बातिन को जानने वाले हैं। वो जानते हैं हमारे दिलों में क्या पोशीदा है और हम ज़ाहिर क्या कर रहे हैं। नाजरीन कराम, अल्लाह तबारक व ताला की ये मखलूक सिर्फ़ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है, और जब कोई नेकी करता है तो इन्हें हुक्म है कि 10 गुना लिख दो, और जब कोई बुराई करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उनसे हुक्म देता है कि सिर्फ एक के बदले एक ही लिखो। मज़ीद अल्लाह तबारक व ताला ने ये इनाम भी बंदे पे किया है कि जब इंसान नेकी करने का इरादा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि जल्दी से नेकी लिख लो, और जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस नीयत पर फरिश्ते को रोक देता है कि अभी मत लिखो, शायद इरादा चेंज हो जाए। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व ताला की ये मखलूक अल्लाह के हुक्म को बजा लाती है और बंदे के अमाल को ठीक ठीक लिखती है। नाज़रीन कराम, हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों की मदद के लिए भी नाजिल होते हैं, क्योंकि जब हम ये दुआ मांगते हैं अक्सर हमारे ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं, ऐ अल्लाह कोई फ़रिश्ता ही भेज दे, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई गैबी मदद अता फरमा। और ये गैबी मदद अल्लाह की तरफ से आती है, जिसकी दलील नाज़रीन कराम जंग बदर है कि जंग बदर में अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते उतारे। मज़ीद नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो इसने जवाब में फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पे दर पे
1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। नाज़रीन कराम, एक और मौका पर ग़ज़वा अहद में भी मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते उतारे गए और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो और वो तुम पर एकदम हमला कर दे, यानी दुश्मन तुम पर एकदम हमला कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्ते भेज देगा जो निशान ज़दा घोड़ों पर मदद के लिए भेजे जाएंगे। नाज़रीन कराम, ग़ज़वा हुनैन पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल फरमाए। नाज़रीन कराम, इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को हर हाल में मुहाफ़ज़त में रखता है और बंदे की हर हाल में मदद फरमाता है, बशर्ता कि बंदा हर हाल में अपने रब को पुकारे। क्योंकि सूरत फातिहा में भी जब हम ये पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हम ये इकरार करते हैं, ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और यही वजह है कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला की सच्चे दिल से इबादत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मदद चाहते हैं, तो अल्लाह की मदद आती है। और वो मदद किसी इंसान की शक्ल में आ सकती है, वो मदद किसी फरिश्ते की शक्ल में भी आ सकती है। और नाज़रीन कराम, चूँकि फरिश्ते हर तरह का भेद ले सकते हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें किसी भी भेद में इंसान की मदद के लिए भेज देते हैं। नाज़रीन कराम, अब आते हैं मौत की तरफ कि जो मौत के फरिश्ते हैं वो इंसान के पास आते हैं तो उनका आने का तरीक़ाकार क्या होता है। नाज़रीन कराम, मौत के वक्त फरिश्तों का इंसानों के पास आना, नेक लोगों से अच्छा सलूक करना और बुरे लोगों से बुरा सलूक करना बरहक है। क्योंकि जब कोई नेक आदमी फोत होता है तो फरिश्तों की जमात खूबसूरत लिबास, खूबसूरत शक्ल में आती है और इसे अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी होने की खुशखबरी सुनाती है, ताकि मुसलमान मोहब्बत के साथ बारगाए रब्बुल इज़्ज़त में पेश हो सकें और रूह बड़े आराम से निकलकर बरज़ख में मुंतकिल कर दी जाती है। इसके बरअक्स नाज़रीन कराम, वो लोग जो बदकारी करते हैं, गुनाह के मुर्तकिब होते हैं और अपनी ज़िंदगी यूं ही गंवा देते हैं, जब उनके पास मौत के फरिश्ते आते हैं तो हैबतनाक सूरत लेके आते हैं और उनके चेहरों के ऊपर मारते हैं और उनकी जान सख्ती से निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ए बदनसीब, ए बदबख्त, ए खबीस रूह, चल अपने रब की तरफ कि तेरा वक्त अंजाम को पहुंचा। अब तू अपने अंजाम को देख और हसरत कर कि तूने अपना वक्त कैसे गुजारा। नाज़रीन कराम, इसके बाद जन्नत के दरवाज़ों और जन्नत के अंदर भी बेशुमार फरिश्ते मुसलमानों के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और ख़ूबसूरत शक्ल में होते हैं, जो कि अहले जन्नत की खिदमत करते हैं। नाज़रीन कराम, जन्नत के फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़वान का नाम दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो लोग अपने रब से डरते हैं जन्नत की तरफ गिरोह दर गिरोह जाएंगे, यहाँ तक कि वो इसके पास पहुँच जाएंगे और इसके दरवाजे खुले होंगे और जन्नत के दरोगा फरिश्ते कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम अच्छे लोग हो, बस इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। नाज़रीन कराम, यही वो इनाम है जिसका मुस्तहिक हर वो शख्स होगा जो अल्लाह को राज़ी कर लेगा। अल्लाह तबारक व तआला जिससे राज़ी हुए उसको हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिल जाएगी। नाज़रीन कराम, जन्नत वो जगह है जहाँ इंसान को मौत नहीं आएगी और जन्नत वो जगह है जहाँ इंसान हमेशा खुशियाँ ही पाएगा, किसी दुख का नामो निशान नहीं होगा। नाज़रीन कराम, उस जन्नत को इंसान के लिए सजाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना उसमें 70,000 गुना इजाफ़ा कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हर उस ख्वाहिश से बढ़कर खूबसूरत बनाया जो वो दुनिया में कर सकता है।
नाज़रीन कराम, अब आते हैं दोज़ख की तरह। दोज़ख में कफ़ार को, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, उनको सख्त तरीन अजाबों की तरफ लौटाया जाएगा। नाज़रीन कराम, और यहाँ इनको मौत नहीं आएगी, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इन्हें इसी दोज़ख के अजाब को झेलना होगा। नाज़रीन कराम, फरिश्ते इनके ऊपर मुकर्रर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, आपको क्या खबर दोज़ख क्या है, यानी दोज़ख कितनी हौलनाक है, ये तुम्हें क्या मालूम। ना बाकी रखे और ना बाकी छोड़े, आदमी को झुलस दे, और इस पर नाज़रीन कराम 29 फरिश्ते मुकर्रर हैं। नाज़रीन कराम, ये तो थी फरिश्तों की बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि जिन, इंसान और फरिश्ते हर तरह की जानदार मखलूक को पैदा किया, लेकिन फरिश्तों के अंदर ये खूबी है कि वो हम जैसे गुनाहगार नहीं, बल्कि वो नूरी मखलूक हैं और गुनाहों से पाक है। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने इंसान के अंदर अक्ल रखी है, अगर वो अपने अक्ल का इस्तेमाल करे तो वो फरिश्तों से बढ़ जाएगा, और अगर वो अपनी अक्ल पे पर्दे डाल दे तो वो जानवरों से भी बदतर है। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, जैसा कि इंसान के साथ अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, चरिंद परिंद हैवानात को पैदा किया। ज़मीन और आसमान में न जाने कितनी मखलूकात को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि ऐ इंसान, मैंने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी इन तमाम मखलूकात के ऊपर तुझे शर्फ दिया है, और शर्फ देने का मकसद ये है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई को बयान करे और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जिक्र करे और हमेशा उसका शुक्र करे। नाज़रीन कराम, जब आप इंसान ना होते, कोई जानवर होते, तो क्या फ़र्क होता कि आपके अंदर अक्ल ना होती, हमारे अंदर अक्ल ना होती, हमें मालूम ना होता हमने किस जगह से खाना है, हमने किस जगह से पीना है, हमने किस जगह पे रहना है, हमारी हद कहाँ तक है, हमारी लिमिट कहाँ तक है, हमारे रिश्ते कौन से हैं। ना माँ को बेटे का पता होता, ना बेटे को माँ की इज्जत का पता होता। नाज़रीन कराम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अक्ल से सरफराज किया तो हमने अपने रिश्तों को पहचाना, हमने अपनी कदरों को पहचाना, हमने अपनी ज़ात को पहचाना, हमने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पहचाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला को पहचाना, माना, मगर अमल में नहीं लाए। हमने अल्लाह के अहकामात को मान लिया मगर उन पर अमल ना किया। नाज़रीन कराम, शायर ने कहा है, अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में कि नूरी है न नारी है। नाज़रीन कराम, इससे मुराद ये कि जब इंसान दुनिया पे आता है तो वो नूरी नहीं होता, यानी वो फरिश्ता नहीं होता कि जिससे उम्र भर कोई गुनाह सरजद ही ना हो। और वो नारी इसलिए नहीं होता कि जब इंसान दुनिया पे आता है तो वो कोरा कागज होता है और उसके ऊपर कोई इबारत लिखी नहीं होती, वो खुद अपनी ज़िंदगी की इबारत लिखता है और अपने सफ़ाहत को अपने अमाल के ज़रिए भरता है। वो सफ़ात अच्छाइयों से भर दे या वो सफ़ात बुराइयों से भर दे, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इख्तियार दिया और इख्तियार के साथ उसे अक्ल अता की कि ऐ बंदे, मैंने तुझे अक्ल अता फरमाई जो मैंने जानवरों को ना दी, जो मैंने परिंदों को ना दी, जो मैंने जिन्नात को ना दी। तुझे अक्ल अता फरमाई कि तू अपनी ज़िंदगी के इन सफ़ात को अपने अमाल के ज़रिए समझ कर भर, क्योंकि मैंने तेरे लिए जन्नत और दोज़ख दोनों को बना रखा है। अगर तू अच्छाइयाँ करेगा
تو تو جنت میں جانے والوں میں اپنا نام لکھ لے گا، اور اگر تو برائیاں کرے گا تو دوزخ میں جانے سے تجھے کوئی چیز روک نہ پائے گی۔ ناظرین کرام، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جانیں، عمل کریں اور اپنے لیے جنت خریدیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ میرے آج کے اس بیان کا مقصد آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔